नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस माफिया क्वीन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपने करीबन 35 साल अंडरवर्ल्ड में गुजारे। वो लेडी जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है जेना बाई की। जेना बाई को जेना बी और जेना बाई दारू वाली नामों से भी जाना जाता था। जेना बाई का जन्म मुंबई के डोंगरी इलाके में हुआ था। जेना बाई 6 भाई बहन थे। 14 साल की उम्र में जेना बाई की शादी हो गई थी। कहते हैं जेना बाई का पति उनके साथ मारपीट किया करता था। बताया जाता है जेना बाई के पति ने आज़ादी के बाद पाकिस्तान जाने का फैसला लिया, मगर जेना बाई ने अपने वतन भारत में ही रहना जरूरी समझा। जेना बाई को छोड़ उसका पति पाकिस्तान चला जाता है। अब मुंबई में जेना बाई को न केवल अपना गुजारा करना था बल्कि अपने 5 बच्चों को भी पालना था। छोटे मोटे काम कर जेना बाई ने अपना और अपने बच्चों का गुजारा करना शुरू किया। आज़ादी के बाद जेना बाई ने कब गलत रास्ता चुन लिया किसी को कुछ पता नहीं चला। जेना बाई खबरी भी रही, दारू के अड्डे भी चलाए और स्मगलिंग के धंधों में भी वो एक्टिव रही। एक दौर आया था जब मुंबई के चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई के ऑर्डर पर शराब पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद कई लोगों को काम मिलना बंद हो गया था। शराबबंदी के कारण शराब फैक्ट्री बंद हो जाती है। लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था। शुरुआती दिनों में जेना बाई ने राशन की चोरी करनी शुरू कर दी। शिप से जो चावल आता था तो कहते हैं उसको जेना बाई 2 नंबर तरीके से अपने अधिकार में कर लिया करती थी और आगे उन चावलों को जेना बाई ने ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया था। उसने इसमें राशनिंग ऑफिसर, पुलिस और कुछ छोटे बड़े बदमाशों के साथ लिंक बना लिए थे। कहते हैं जेना बाई को ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उनको डर था कि अन्य गैंग के लोग उनके राशन पर कभी भी हाथ साफ कर सकते हैं, तो उनसे भिड़ने के लिए जेना बाई को गैंग तैयार करनी पड़ी थी। ऐसे यंगस्टर्स की जरूरत थी जो एंटी गैंग से भिड़ने से पीछे नहीं हटे। चावल से उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। धीरे धीरे कर जेना बाई के कॉन्टैक्ट पॉलिटिशियंस से भी हो गए। जेना बाई ने दारू के धंधे में भी हाथ आजमाया। मोहम्मद अली रोड पर जेना बाई ने अपना शराब का धंधा शुरू किया। जेना बाई के दारू के अड्डे पर लोगों को बिना मिलावट वाली शराब मिला करती थी। लोगों का जेना बाई पर ट्रस्ट बन चुका था। जेना बाई का दारू का कारोबार औरों के मुताबिक सबसे ज़्यादा चलने लगा था। जेना बाई के दारू के अड्डे पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। कहा तो ये भी जाता है कि वहाँ पर ही गैंग्स के बीच में समझौता करवाया जाता था। कई पुलिस ऑफिसर्स वहाँ अक्सर आते रहते थे। कई बार जेना बाई ने पुलिस की भी मदद की। उसने पुलिस को कई ऐसी खबरें दी जिससे पुलिस को काफ़ी फ़ायदा हुआ। जेना बाई ने सपोर्ट के तौर पर करीम लाला से भी हाथ मिला लिया था। वो करीम लाला को अपना भाई मानती थी। ना केवल करीम लाला बल्कि हाजी मस्तान के साथ भी उनकी अच्छी बनने लगी थी। जिस एरिया में जेना बाई का दारू का अड्डा था उस एरिया में जेना बाई को हाजी मस्तान के आदमियों की सपोर्ट मिल रखी थी। जेना बाई के बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो पुलिस हो, अंडरवर्ल्ड से जुड़ा कोई व्यक्ति हो या चाहे बिल्डर्स हो, जो भी उनसे मदद मांगने जाते थे उनको वो निराश कर नहीं भेजती थी। ऐसे ही एक बिल्डर्स की प्रॉपर्टी पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो हाजी मस्तान के आदमियों की मदद से जेना बाई ने उस बिल्डर को उसका कब्जा दिलवाया था। बिल्डर ने खुश होकर इसके बदले में जेना बाई को भारी रकम भी दी थी। जेना बाई यंगस्टर्स को बेटा कहकर बुलाती थी। उसको किसी भी चीज़ का घमंड नहीं था और यही वजह थी यंगस्टर्स भी जेना बाई का कहा मानते थे। चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो समद खान हो, चाहे अमीरजादा या चाहे आलमजेब। अंडरवर्ल्ड में जेना बाई को गॉड मदर भी कहा जाता था। कहते हैं एक दिन दाऊद भागा भागा आता है और जेना बाई के घर के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही जेना बाई ने दरवाज़ा खोला तो जेना बाई ने देखा दाऊद डरा हुआ था। जेना बाई ने दाऊद से पूछा क्या हुआ। दाऊद कहता है मासी, हामिद चूहा के साथ मेरा झगड़ा हो गया था और मैंने उसे पीट दिया। आपको बता दे
हामिद की मनीष मार्केट में दुकान हुआ करती थी। दाऊद और उसके लोग वहां कुछ दुकानों पर नियंत्रण पाने के लिए जाया करते थे। कहते हैं दाऊद हामिद से मामला सुलझाने गया था, लेकिन मामला सुलझने के बजाय बिगड़ गया, जिसके बाद हामिद को दाऊद द्वारा बेहद मारा पीटा गया। हामिद की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उसको आईसीयू में जाना पड़ा था। इसको देखते हुए दाऊद ने जैनाबाई की मदद लेना जरूरी समझा। दाऊद को अपने पिता का डर सता रहा था। वो जानता था उसके पिता उस पर काफ़ी गुस्सा होंगे। जैनाबाई ही अब उसको बचा सकती थी। जैनाबाई को अब पुलिस और दाऊद के पिता से बात करनी थी, जो आसान नहीं था। जैनाबाई ने दाऊद को कहा कि वो बेफिक्र रहे, कोई उसको चोट नहीं पहुंचाएगा। शाम को जैनाबाई दाऊद के पिता के मुसाफिर खाना जाती है। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर एक कमरे में बेड पर बैठे थे और वो काफ़ी टेंशन में थे। चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। जैनाबाई को देखते ही दाऊद के पिता कहते हैं, सलाम जैनाबाई। जैनाबाई भी कहती है, सलाम इब्राहिम भाई। जैनाबाई ने दाऊद को लेकर इब्राहिम कासकर से बात की। दाऊद के पिता कहते हैं, दाऊद ने उनको शर्मिंदा किया है, उसको घर में आने की अब कोई जुर्रत नहीं।